नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हिंदी भाषा का विकास, हिंदी साहित्य सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हिंदी में जो है वो जैसे जैसे एग्जाम आ रहे हैं वैसे वैसे इसका वेटेज भी बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे कि आपने जेल वार्डन के पेपर में जिन्होंने दिया है और जिन्होंने नहीं दिया है वो जरूर देख लीजिए जाके कि हिंदी को थोड़ा सा इन्होंने डिफरेंट लेवल पे ले गए थे। हिंदी का जब पूरा का पूरा मैंने पोर्शन को चेक किया तो उसमें मुझे ये दिखा कि हिंदी का जो साहित्य और हिंदी भाषा का विकास है इसमें सबसे ज्यादा आपका प्रॉब्लम आ रही है। और वो क्यों आ रहा है? क्योंकि स्टूडेंट को ये पता ही नहीं है कि उसको किस एरिया में जो है वो टारगेट लगाना है। वो चारों तरफ फायरिंग कर रहा है, इसलिए कुछ उसको हिट नहीं हो पा रहा है। मैं आपको इस चीज में डिटेल में चीजें बताऊंगा, विद प्रूफ आपको बताऊंगा कि कहां से कैसे सवाल आपके बनते हैं और कौन सी चीज आपको छोड़नी है। ठीक है, कौन सी बुक पढ़नी है, सब कुछ डिटेल में। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। थोड़ी सी वीडियो आपकी लंबी हो जाएगी बट आपको इसमें काफी चीजें सीखने को मिलेंगी। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि जेल वार्डन में क्वेश्चन कैसे आए थे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैंने छांट के रखे हुए हैं, ठीक, तो उसको देखते हैं। वो तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई इसमें आ रहा है, इसमें दे रहा है कि हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया। किस वर्ष में साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया? ठीक, तो 1962। अब इस सवाल को पहले एक बार सारे सवाल देख लेते हैं। ठीक, इसमें बोल रहा है कि भाई कौन से कवि जो है भारतेंदु युग नहीं है, भारतेंदु युग के कौन से कवि नहीं है। फिर नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया 2019 का। अब आप कहेंगे सर देखिए ये तो फिर नाइंसाफी हुई ना कि एग्जाम हम दे रहे हैं दिसंबर 2020 में और ये माह से जो है क्वेश्चन पेपर सेट कर रहे हैं 2019 का करंट। ऐसा ही होता है, यूपीएसआई 2016 में भी ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिले थे। मैं आपको डिटेल में चीजें बताऊंगा, देखते रहिए। फिर है पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान। अब इसको देखकर ही लोगों के हाथ पैर ढीले हो गए होंगे कि यार ये क्या चीज आ गई। ठीक है ना, ये क्या चीज आ गई, ये तो हमने जो है स्मृति सम्मान ऐसे तो हमने देखा ही नहीं है। हम तो वही जानते हैं बस साहित्य अकादमी, व्यास सम्मान, कालिदास सम्मान, हम तो यही जानते हैं बस। ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद है ऐसे कह रहे हैं कि उपन्यासों में से कौन सा मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं किया गया है। यार नहीं वर्ड को बहुत सावधानी से करना है क्योंकि यहां पर खेल जाता है। आप क्या करते हैं, ऐसा पढ़ेंगे निम्न उपन्यास में से कौन सा मृदुला गर्ग, अच्छा रचित, ठीक है ठीक है ठीक है, रचित कौन सा, ठीक है ये लगा दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। नहीं शब्द से आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन ही गलत हो सकता है अगर आप नहीं पढ़ेंगे। फिर है प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया। किसको व्यास सम्मान जो है दिया गया? त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी का शलाका सम्मान। देखिए जो शलाका सम्मान है ये आलोचनात्मक व्यंग के लिए सबसे बड़ा सम्मान है हिंदी साहित्य का। ठीक, उसके बाद आपका आता है कि साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात कर रहे हैं। फिर बात करते हैं नंददास इसमें से किस ग्रंथ के लेखक हैं। ठीक है, रानी केतकी की कहानी इतनी मशहूर है, इतनी मशहूर है, ठीक है, कि जो इसको छोड़ के गया होगा वो मैं जानता हूं क्या करा होगा उसने। कुंवर नारायण के ज्ञानपीठ पुरस्कार, फिर से ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात हो रही है। हिंदी अकादमी का शलाका सम्मान कितना पुरस्कार दिया जाता है। नरोत्तम दास की रचना, नरोत्तम दास बहुत बड़े ये जो है लेखक थे। फिर है अब इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन से सम्मान आपके जरूरी हैं करने। इन सम्मानों को तो आप छोड़ के ही नहीं जा सकते, जैसे भारत भारती ज्ञानपीठ सम्मान, साहित्य अकादमी, व्यास सम्मान, शलाका सम्मान। इसमें साहित्य अकादमी जो है इसमें आपको यह पढ़ना है कि हिंदी साहित्य के लिए किस किस को दिया गया है। हिंदी साहित्य के लिए आपको सारा कुछ कर लेना है। देखिए प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही होती है कि ये लोग बीच से कहीं से भी उठा के दे देते हैं, खासकर बड़े बड़े सम्मानों को ये दे देते हैं कहीं से भी उठा के। ठीक है, तो आपको भारत भारती सम्मान, ज्ञानपीठ सम्मान, साहित्य अकादमी, व्यास सम्मान, शलाका सम्मान, ये आपको सारे के सारे इसको इसमें करने हैं। साहित्य अकादमी में हिंदी साहित्य को ही करना है क्योंकि साहित्य अकादमी बहुत सारी भाषाओं में मिलता है। लेकिन आपको यह जरूर पता होना चाहिए कि साहित्य अकादमी कितनी भाषाओं में मिलता है, क्या इंग्लिश में भी मिलता है या सिर्फ संविधान में लिखी गई 22 भाषाओं में मिलता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए उसने पीछे क्वेश्चन दिया, मैंने आपको बताया। व्यास सम्मान से भी क्वेश्चन है, शलाका मोटे मोटे देखिए हिंदी साहित्य में मुश्किल से 7-8 सम्मान है, मैक्स टू मैक्स खींच के 10 मान लीजिए। 10 में से आपको इन 5 पे तो बहुत तगड़ा फोकस करना है। बाकी का मैं आपको बताऊंगा जो सम्मान, जैसे अभी देवी शंकर सम्मान था, उसको किस तरीके से इन्होंने करा और क्या करा इन्होंने। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जीएस का 18 फरवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है। कंबाइंड बीए जीएस है, यूपीएसआई स्पेशल, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 2 नंबर दिए हैं, उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये 2 नंबर हैं, इसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो लोग सिर्फ संविधान और मूल विधि के लिए करना चाहते हैं वो भी स्पेशल बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 10 फरवरी से स्टार्ट हो गया। अब चलिए शुरू करते हैं कि आपका जो है
कौन कौन सी चीजें कहां कहां से आती हैं। आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको नेट पे ले जाता हूं। इसमें आप देखिए कि जैसे ये है देवी शंकर स्मृति सम्मान, ठीक है। अब इसमें ये देखिए कि 2018 में मृत्युंजय पांडे को दिया गया था। आपको क्या करना है, जब जैसे आप करंट अफेयर पढ़ेंगे तो करंट अफेयर में आपको ये देखना है कि हिंदी साहित्य में कौन सा सम्मान दिया गया है किसको 2020 का, और उस सम्मान को आपको नेट पे सर्च करना है, ठीक है। सिंपल सर्च कर दीजिए कि भाई ये सम्मान देवी शंकर स्मृति सम्मान। उसके बाद 2 वेबसाइट्स जो है शुरू की, उसमें से आप एक थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए। अब ये देवी शंकर मृत्युंजय पांडे को दिया गया, ठीक है। आलोचना के विकास में उल्लेखनीय उद्यान के लिए आलोचना, ये सब चीजें आपको पढ़ लेनी है, ठीक। एक बार पढ़ लेंगे आपको। अब जैसे इसने बोला कि पुरुषोत्तम अग्रवाल को दिया गया, तो हमेशा याद रखिए किसी भी सम्मान के लास्ट जब से शुरुआत हुई है तब से 5 और लेटेस्ट के 5, आपको ये तो रट ही लेना है। जैसे अब देखिए 1995 में शुरू हुआ, इन्हें 1996 में पूछ ले पुरुषोत्तम। आप समझिए क्वेश्चन पेपर को सेट करने के तरीके बदल रहे हैं। अब आप वैसे क्वेश्चन पेपर नहीं सोच सकते जैसे आप अभी तक सोचते चले आ रहे थे, ठीक है। आपको चीजें सोचनी पड़ेंगी, आपको चीजें खुद करनी पड़ेंगी। उसके बाद अब जैसे देखिए पुरुषोत्तम अग्रवाल है तीसरा रुख, इसमें इनको मिली 1996 में। मतलब आपको देखिए 95, 96, 97, 98, 99 में नहीं दिया गया था। ये भी आपको पता होना चाहिए कि भाई 99 में नहीं दिया गया था सम्मान। तो 5 आप याद कर लेंगे लास्ट के, और 5 आप याद कर लीजिए शुरू के। भाई 2020 अगर ये लेटेस्ट नहीं है तो लेटेस्ट वाले में तो 2020, 19, 18, 17 और 16 यहां तक याद कर लीजिए। देखिए करना पड़ेगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन पेपर बहुत ही डिफरेंट लेवल पे सेट कर रहे हैं। अब दिमाग लगा रहे हैं अपना। पहला ये कॉपी कट पेस्ट करते थे, लेकिन अभी दिमाग लगा के क्वेश्चन पेपर बनाते हैं। इसलिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। और इतना याद रख लीजिए कि जब 37 क्वेश्चन जेल वार्डर के करीब 36-37 क्वेश्चन आए हिंदी में, उसमें से जब इन्होंने 4 से 5 क्वेश्चन, किसी किसी सेट में 6 क्वेश्चन तक साहित्य अकादमी चले गए, साहित्य के क्वेश्चन चले गए और हिंदी भाषा का विकास, तो आप ये सोच सकते हैं कि आपके यूपीएसआई में क्या होने वाला है, ठीक है। कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन के करीब आपको इसी से ही मिलने वाले हैं। तो इसको थोड़ा सा ढंग से कर लीजिए, ठीक है। देखिए मैं जीएस में ही इतना बिजी रहता हूं कि मैं हिंदी नहीं करवा पाता हूं, हिंदी नहीं करवा सकता मैं, लेकिन हाँ इतना मैं कर सकता हूं आपके लिए। आप इन 2 टॉपिकों को छोड़ के अगर आप खुद भी करिए, पहली बात तो खुद भी करिए। देखिए कोई जैसे करंट अफेयर कभी एक सोर्स से नहीं करना चाहिए। करंट अफेयर के लिए मिनिमम 2 सोर्स होने चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर इतना वास्ट होता है कि आप सिंगल सोर्स से करेंगे तो हो सकता है बहुत सारी चीजें छूट गई हूं। इसलिए मैं आपको बता दूंगा कि आपको कैसे करना, कुछ आप खुद करिए और लास्ट में फिर मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूंगा। इसमें ऐसा भी नहीं है कि पूरे दिन लिए इसमें बैठे रहो। एक बार में ढंग से नोट्स बना लो, ठीक है। बहुत छोटे छोटे नोट्स बन जाएंगे आपके, मुश्किल से 2 से 3 पेज में। मैं बता दूंगा आपको कैसे करना और कौन सी बुक पढ़नी है आपको। अब जैसे ये आ गया, अब उसके बाद जैसे मैंने सर्च किया श्लाका सम्मान, तो श्लाका सम्मान जो है ये विकिपीडिया का है श्लाका सम्मान। तो इसमें क्या है, हिंदी अकादमी की ओर से दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। और कौन कौन से हैं भाई, ये देखिए ये हैं। अब इसमें क्या है, इनमें आपको याद तो करने पड़ेंगे ज्यादातर। जैसे देखिए, जैसे भीष्म साहनी बहुत बड़े लेखक हैं, कब दिया गया, 99, 2000 वाला दिया। कृष्णा सोबती बहुत बड़े लेखक हैं, 2000 में दिया गया। तो ये आपको बड़े बड़े नाम जो हैं, मनु भंडारी, प्रभा जो, अब देखिए जैसे देखिए 2008-9 में जो है इसको नहीं दिया गया था, ठीक। शुरू के 5 और लास्ट के 5 आपको याद करने ही पड़ेंगे दोस्तों। देखिए आपको करना पड़ेगा, अगर आपको सब इंस्पेक्टर नागरिक पुलिस अगर आपको पद लेना है, डबल स्टार लेना, बहुत ही गला काट कंपटीशन है, ठीक। मैं एक यूट्यूबर भी हूं, मैं एक टीचर भी हूं। मैं जब स्टूडेंट से बात करता हूं तो मुझे पता चलता है कि स्टूडेंट कितना सीरियस है और वो कुछ भी करने को तैयार है इस वैकेंसी के लिए। उसको बस सही राह पता होना चाहिए। और दोस्तों मैं पूरी ईमानदारी से आपको उस राह पर दिखाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इस तरीके से पूरा ऐसे आपको कर लेना है, ठीक। अब बात करते हैं हम लूसेंट। मैंने आपको हमेशा बताया हिंदी भाषा का विकास, ठीक है। हिंदी भाषा का विकास कैसे करना है, तो चलिए ले चलते हैं आपको हिंदी जो है आपका सामान्य हिंदी जो लूसेंट की आती है। अब देखिए कुछ चीजें मैंने आपको इसमें बताई। मैंने क्या बोला था, चैप्टर नंबर 1 और लास्ट चैप्टर को छोड़ के आपको पूरी की पूरी हिंदी आपको कर लेनी है अच्छे से, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। तो इस वीडियो में आपको बता रहा हूं। देखिए जैसे आपको इसको पढ़ेंगे, आपको नोट्स बनाने हैं, इसके खुद से नोट्स बनाने। जो नहीं बना सकते हैं, ठीक है, उनके लिए नहीं कह रहा हूं। जो लोग बना सकते हैं वो लोग इसको बनाइए, ठीक। और जो लोग नहीं बना सकते हैं वो लोग बुक में ही अपना इस तरीके से जो है अंडरलाइन करते चलिए, जिससे कि आप लास्ट में सिर्फ वही हाईलाइटेड चीजें पढ़ते चले जाएं। अब जैसे क्या है कि भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। अब क्वेश्चन ऐसे आता है कि हिंदी किस भाषा परिवार की जो है भाषा है, तो भारोपीय परिवार। भारत में 4 भाषा परिवार हैं, भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और ये, आपको ये भी पता होना चाहिए,
ठीक, सबसे ज्यादा कौन सी बोली जाती है, बस इतना पढ़ो, भारोपी, उसके बाद द्रविड़। अब क्या है, आप सीधे के सीधे आप चले जाइए यहाँ पे, ये आपको कालक्रम पता होना चाहिए। ठीक है, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, आधुनिक हिंदी कब से शुरू हुई। फिर उसके बाद हिंदी भाषा का विकास क्रम जरूर पता, संस्कृत हुई, फिर पाली हुई, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट, प्राचीन, प्रारंभिक हिंदी। और इसमें से बकायदा इनके आपके अपभ्रंश, अवहट और प्राचीन और प्रारंभिक हिंदी, इनके आपके लेखक भी पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट। जैसे अपभ्रंश के सबसे बड़े कवि हैं स्वयंभू और सरहपा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे स्वयंभू, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको बोला जाता है, तो स्वयंभू को बोला जाता है। अब जैसे लोग कहेंगे धनपाल, पुष्पदत्त, ये नहीं, ये सब चीजें आपको छोड़ के चलनी है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं इसमें बता दूंगा। ठीक है, और ये भी आपको इंपॉर्टेंट अपने नोट्स में डालनी है। ठीक है, अब उसके बाद है जैसे अपभ्रंश में सौरसेनी कहाँ का कौन कौन सी भाषा में बोली जाती थी, कहाँ कहाँ, मगधी कहाँ बोली जाती थी, ब्राह्मण कहाँ बोली जाती थी, ये पता होना चाहिए। अब आ जाती है अवहट, अवहट कब हुई, कहां से शुरुआत होती है, ये सब आपको पढ़ना है। एक बार तो जरूर इस चैप्टर को ढंग से पढ़ लेना है। जैसे उसमें आया था कि भारतीय हिंदू युग के कवि निम्न में से कवि कौन से नहीं है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन ये आ जाते हैं कि निम्न में से अवहट के कौन से कवि हैं या नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए अब्दुल रहमान, दामोदर पंडित, ये सब के सब अवहट के जो है कवि थे। अब्दुल रहमान, ये जो है काफी बड़ा नाम था इनका उस टाइम पे। तो ये आपका इस तरीके से कर लेना है। फिर आता है ब्रजभाषा। ठीक है, ब्रजभाषा आपको पढ़ लेनी है। अवधी, लोहरका जो है वो अवधी के मतलब मुल्ला दाऊद की जो एक रचना थी, चंदायन या लोहरका, जो क्वेश्चन आ जाता है इससे। ठीक, खड़ी बोली, खड़ी बोली में कौन कौन से आपके संत थे, कौन कौन से सूफी संत थे, कैसे बोली जाती थी, ये सारी चीजें आपको। मध्यकालीन हिंदी आप स्किप करके चल सकते हो, लेकिन इसमें ब्रजभाषा इसको पढ़ना है आपको। और उसके बाद अवधी पढ़ लेनी है, खड़ी बोली पढ़नी है आपको। आधुनिक हिंदी, आधुनिक हिंदी में जैसे कि अब आ गए हैं, देखिए युग, भारतेंदु पूर्व युग, भारतेंदु से पहले का युग कौन कौन से थे। उसके बाद भारतेंदु युग, उनमें से कौन कौन से थे, द्विवेदी युग, ठीक है, छायावाद युग। फिर हिंदी के विभिन्न नाम एवं स्वरूप, ये आपको छोड़ देना है बिल्कुल, ये वाला टॉपिक आपको छोड़ना है इसमें से। फिर उसके बाद आपको ये स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी भाषा का, ये बिल्कुल स्किप करना है, इसमें से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ठीक, आपको आगे बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। और ये भी आपको छोड़ देना है, ये तो आपने हिस्ट्री में पढ़ लिया होगा, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी, ये सब चीजें पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हो, लेकिन मेनली मैं इसमें हिंदी भाषा का विकास बता रहा हूँ आपको। अब ये आता है स्वतंत्रता के बाद हिंदी राजभाषा। राजभाषा आपको पढ़ लेनी है पूरी, संविधान में कौन से हैं, क्या है, ये सारी चीजें आपको एक बार ढंग से पढ़ लेंगे। संघ की भाषा, ये भी पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, इससे नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो है मुख्यतः आपने संविधान में पढ़ लिया है। ठीक, फिर है संघ की भाषा, नहीं ये नहीं पढ़ना आपको, प्रादेशिक भाषाएं छोड़ के चलना है। मैंने बोला ना इसमें बहुत कम चीजें हैं जो पढ़ने की हैं, अदरवाइज आपका जो है काफी सिंपल चीजें हैं। अब देखें, हाँ, ये हिंदी की उपभाषा एवं बोलियां, ये आपको बहुत ही अच्छे से कर लेनी है, बहुत ही अच्छे से आपको कर लेनी है कि कौन सी भाषा कहां पर आपको कहां बोली जाती है, कहां पर क्या है। ठीक, ये मैप आपको ध्यान में रखना है कि कुमाऊनी लैंग्वेज कहां बोली जाती है, मैथिली किस एरिया में बोली जाती है, मगही किस एरिया में बोली जाती है, ये राजस्थानी, ठीक है, पश्चिमी हिंदी कहाँ बोली जाती है, पूर्वी हिंदी कहाँ बोली जाती है, कौन कौन सी भाषाएं हैं उसमें। ठीक है, बिहारी में कौन कौन सी भाषाएं हैं, बिहार में उत्तर और भोजपुरी, मगही, मैथिली, ये 3 भाषाएं हैं। पहाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली 2 भाषाएं हैं ये। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए, इससे क्वेश्चन भी बन जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको प्रमुख बोलियों का संक्षिप्त परिचय, ये पढ़ सकते हैं आप। ठीक, राजभाषा कहाँ कहाँ बोली, जैसे भोजपुरी है, भोजपुरी कहाँ कहाँ बोली जाती है, प्रयोग क्षेत्र कहाँ, बनारस, जौनपुर, मिर्जापुर, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन कभी कभी ऐसे डाल देता है कि मगही भाषा कहाँ बोली जाती है। ठीक, निम्न में से कौन से किस जगह जो है मैथिली भाषा बोली जाती है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ये आप छोड़ के चल सकते हैं, क्योंकि ये नमूना है कि कैसे बोला जाता है वहां पे, ये इसको बिल्कुल ही आप स्किप करके चल सकते हैं। ठीक, देवनागरी लिपि आपको बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक, आप एक बार जैसा मैं बता रहा हूं एक बार उसको करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, इतना मुझे पता है कि इतना इस तरीके की चीजें कोई भी यूट्यूब पे नहीं बताना पसंद करता है। ठीक, हिंदी भाषा का मानकीकरण ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अब आ जाते हैं वास्तुनिष्ठ प्रश्न। हो गया आपका सम्मेलन, आपको कर लीजिए कि सबसे पुराना सम्मेलन कब हुआ था पहला, और लेटेस्ट कहाँ हुआ, ये आपको नोट्स में अपने डाल लीजिए। वास्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो आप इसको तो आप स्किप मत करिए, आपने कोई भी टॉपिक किया हो नहीं किया हो, लेकिन इसको आपको करना है। ठीक, अब चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। हिंदी साहित्य। ठीक है, अब इस हिंदी साहित्य को आपको जो इसकी थ्योरी है वो आपको कर लेनी। जैसे आदिकाल है,
आदिकाल को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक, अब जैसे ये है, मान लीजिए पृथ्वीराज रासो कथानक रूढ़ियों का कोष है, एक प्रकार का प्रतीक है जिसके साथ पूरी की पूरी कथना जुड़ी हुई है। ये आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मेनली आपको जैसे ए पृथ्वीराज चंद्र बरदराई, ये आपको याद कर लेना है। ठीक, जो कि जहां पर साहित्य की बात करी जा रही है, आदिकाल के रचनाकार, ये आपको कर लेना है। चाहो आप ये छोड़ सकते हैं, ये पूरा पूरा जो ये वाला एरिया है जिसमें कि ये प्रसिद्ध पंक्तियां, ये छोड़ सकते हैं बिल्कुल। इसका आप सिर्फ इतिहास अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ सकते तो मत पढ़िए। ठीक, ज्यादा डेप्थ में इसमें मतलब ये तो जो हिंदी के जो वो होते हैं आपके पेपर, स्पेशली हिंदी के होते हैं, उसमें ही दे सकते हैं। लेकिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ये आदिकाल के रचनाकार, इनको आपको ध्यान रखना है, इनको आपको एक बार पढ़ लेना, वो भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल, ये आपको थोड़ा सा इसको पढ़ लेना है, रीडिंग लगा लेना। अभी टाइम है, ऐसा नहीं कि आपको जो है सारी चीजें भागी चली जा रही हैं। सूरदास को छोड़कर सभी संत कवि कामगार तबके से कौन कौन से थे, कबीर जुलाहा थे, नामदेव दर्जी थे, इस तरीके से आपको ये चीजें पता लग, आपको खुद पता होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है। ठीक है, ये आपको सब छोड़ के चलना है, प्रसिद्ध पंक्तियां छोड़ देना है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज आती है हर एक काल में, वो है उसके काल के रचनाकार। जैसे पूर्व मध्यकालीन भक्ति काल के रचनाकार कौन से, बीजक सबद साखी सबद रमैनी जो है वो किसके हैं, कबीरदास के हैं। उसके बाद आपके रैदास, नानक देव, मलूकदास, ये मुल्ला दाऊद, ये इंपॉर्टेंट है। जायसी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें आपको जो है पता होनी चाहिए इसमें। उसके बाद है आपको मतलब एक तरीके से ऐसा समझ लीजिए कि चीजों को जो है ना आप खुद, जैसे फुटकल पद है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं आएगा ये फुटकल पद। देखिए 3-4 लोगों ने फुटकल पद लिखा है, ऐसे नहीं आता है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। मुख्यतः आपको फोकस करना है जो आधुनिक काल के जो हैं, जैसे वल्लभाचार्य के शिष्य कौन से थे, कभी कभी थोड़ा अलग दे देता है, तो रीतिकाल। अब रीतिकाल में क्या है कि शुरुआत के 2 पैरा पढ़ लीजिए बस, उससे उस काल के बारे में आपको पता चल जाएगा, यहाँ उस काल में क्या था, कैसा चलता था। फिर आपको सीधे की सीधे आके इसकी रचनाएं देखनी है। चिंतामणि हो गए, ठीक, उसके बाद बिहारी हो गए। बिहारी क्वेश्चन ये भी आता है कि बिहारी किस काल के कवि हैं, ऐसे भी आ जाता है। माखन किस काल के कवि हैं, ठीक है। भूषण किस काल के हैं, गुरु गोविंद सिंह किस काल के हैं। फिर आधुनिक काल आ जाता है। ये आपको बहुत ही अच्छे से इसको करना है, क्योंकि अगर 8 क्वेश्चन आए तो उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन तो आधुनिक काल से ही आते हैं। भारतेंदु युग हो गया, ये कब से कब तक है, इसको देख लीजिए, 1850 से लेकर 1900 तक चलता है, ठीक। भारतेंदु युग का नामकरण हिंदी नवजागरण के अग्रदूत जो हैं, ये क्वेश्चन सीधा सीधा आ गया है। ये आप 2 पैरा पढ़ लीजिए बस, उसके बाद आपको सीधे की सीधे कहाँ जाना है, इसके भारतेंदु युग के रचनाकार। अब इसमें ज्यादा तो है नहीं, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, जगमोहन, राधा कृष्ण दास, ठीक है। इन्होंने जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि आधुनिक काल की जो है मेघदूत किसने लिखी, तो वो जगमोहन सिंह ने लिखी थी, ठीक है। फिर आ जाता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग कब से कब तक है, 2 पैरा पढ़ लीजिए शुरुआत के, बस पूरा नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। फिर आप सीधे सीधे बढ़िए, इसके भी सीधे सीधे आपको जो है द्विवेदी युग की रचना थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरिऔध, उसके बाद राय देवी प्रसाद पूर्ण, मैथिली शरण गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त, इन सब की रचनाएं जो है आपको पता होनी चाहिए। ये बात तो बिल्कुल सही है, आपको थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि इसका कोई आदि अंत नहीं है। कोई आपको ये अगर चूरन बांट रहा हो कि मैं शॉर्ट नोट्स दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा, ठीक है, तो उसका ज्यादा कुछ नहीं है। आपको जब तक आप खुद का एफर्ट नहीं मारोगे तब तक जो है आपका कुछ नहीं होगा, ठीक। फिर आ जाता है ये छायावादी रचनाकार। छायावादी रचनाकार कौन कौन से हैं, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, सबके सब इंपॉर्टेंट हैं छायावादी युग में। महादेवी वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। खूब लड़ी मर्दानी थी, वह तो झांसी वाली रानी थी, ये किसने लिखी, तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी थी, ठीक है। उसके बाद आप जो है सीधे सीधे चले आइए। फिर इसमें जो है छायावादेतर मतलब छायावाद के इबाद का युग कौन सा था, तो रामधारी सिंह दिनकर थे इसमें, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन ने कौन सी लिखी, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, मधु से जो रिलेटेड हो वो आप समझ लीजिए हरिवंश राय बच्चन ने लिखी। सुमित्रा नंदन पत्र, प्रभात फेरी बहुत आया है, नरेंद्र शर्मा, ठीक है। तो ये होते हैं सचिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन, अज्ञेय, धर्मवीर भारती, ठीक है। जो मेरे दोस्त ने जिन्होंने गुनाहों का देवता अगर पढ़ी होगी तो वो धर्मवीर भारती से जो है बहुत अच्छे से उनको पता होगा कि
कितने गजब के ये लेखक हैं। उपन्यास जो है ये बहुत सारे उपन्यास हैं, मतलब इतने सारे हैं, तो इसलिए मैंने आपको कहा कि आप मेरे पे दबाव मत बनाना। मैं आपको एंड में जो इम्पोर्टेंट होंगे मैं आपको पीडीएफ उसको प्रदान कर दूंगा, लेकिन क्वेश्चन पेपर होने से 1 महीने या 20 दिन पहले, ठीक, उससे पहले मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक, आप मुझसे कहें कि नहीं सर मैं रिवीजन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तैयारी आपकी एंड तक ही चलती रहती है। ठीक, आप खुद जितना कर सकते हैं उतना कर लीजिए। आपको जितने इंपॉर्टेंट पता हो, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र है, उनका उपन्यास कौन सा है ये आप कर लीजिए। ठीक है, हरिऔध हो गए, प्रेमचंद्र हो गए, जयशंकर प्रसाद निराला हो गए, इंद्र इलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र, ठीक है, सूर्यपुत्र किसने लिखी, ये जगदीश चतुर्वेदी ने लिखी थी। चंदन और पानी भवानी प्रसाद जो है भवानी प्रसाद ने लिखी थी। ये इस तरह भगवती चरण वर्मा, भीष्म साहनी, हरिशंकर परसाई, राहुल संकीर्तन, हरजारी पर, ये इंपॉर्टेंट आप कर लीजिए। रेणु, नागार्जुन, धर्मवीर भारती, मुक्तिबोध, ये सारी चीजें आप कर लीजिए। उसके बाद मोहन राकेश, उसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। जैसे ये आपका ये चीज आपको जरूर कर लेनी है। ये जैसे अभी ये पुरस्कार आ जाते हैं, ठीक, साहित्य अकादमी देख लिया आप, माखनलाल चतुर्वेदी हो गए, ये सारी चीजें आप साहित्य अकादमी में सारे के सारे पढ़ लीजिए। ठीक है, साहित्य अकादमी देखिए, साहित्य अकादमी 60, 61, 62 में नहीं मिला, 62 में नहीं आया। देखिए इस चीज को आपको नोटिस करना पड़ेगा खुद ही। व्यास सम्मान 91 से शुरू हुआ, तो मैंने क्या बोला, शुरू के 5, लास्ट के 5 तो आपको पता ही होना चाहिए, मिनिमम इतना तो पता ही होना चाहिए। क्योंकि ये देखिए ये 3 जो सम्मान होते हैं ना, साहित्य अकादमी, व्यास सम्मान और ज्ञानपीठ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बड़े बड़े कवियों को दिया जाता है। तो आप कोशिश करिए तो ज्यादातर को अपना याद कर लीजिए। लेटेस्ट के 5 साल 2020, 19, 18, 17 ऐसे करके 5 और लास्ट शुरू के 5, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट कवि हैं जैसे उनको भी आपको, या लेखक है उनको भी पता होना चाहिए। ये वास्तुनिष्ठ प्रश्न आपको जरूर कर लेने हैं इससे, ठीक है। और जहां से भी आपको मिले, ठीक, इससे रिलेटेड, साहित्य से रिलेटेड, वहां से आप जो है इसको कर सकते हैं। लगभग 200, 250 के करीब जो है क्वेश्चन है इसमें। ये देखिए 171 क्वेश्चन है, 171 क्वेश्चन जो है आपको इसको कर लेने, अच्छे से आपको जो है इसको रट लेना है, ठीक। और बाकी चीजें जो हैं आप ऑन पेपर लेके आइए, 3 से 4 पेज में अपनी ये दोनों की चीजें, क्योंकि इसका वेटेज बढ़ रहा है, क्योंकि बोर्ड को पता है कि ये चीजें लोगों के बस की नहीं है। ये चीजें या तो लोग स्किप करके जाते हैं, ठीक है, या तो लोग स्किप करके जाते हैं, या फिर इस पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो सोचते हैं 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, चलो कोई बात नहीं, 4 में से अगर तुक्का मारा तो 2 तो ठीक नहीं, ऐसा नहीं है। 7 से 8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। 8 क्वेश्चन तो मिनिमम मान के चलो आप, साहित्य से होंगे, चाहे कैसे भी घुमा फिरा के हो, तो आपको इस पर थोड़ा सा फोकस करके चलना पड़ेगा, ठीक है। दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप को जो आप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। टेलीग्राम ग्रुप पे मैं काफी चीजें जो है बताता रहता हूँ आपको, ठीक है। और जो मैं पीडीएफ आगे जब भी दूंगा मैं, तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे वो दूंगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।